आज मैं आपको स्केलिन ट्रायंगल के बारे में डायरेक्ट रिजल्ट बताऊंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। देखो, स्केलिन ट्रायंगल होता है जिसकी सारी साइड्स डिफरेंट हो और सारे एंगल्स डिफरेंट हो। जैसे ये ट्रायंगल है ए बी सी, ए के सामने साइड ए है, बी के सामने साइड बी एंड सी के सामने साइड सी। तीनों साइड्स अलग अलग हैं। ये होता है स्केलिन ट्रायंगल और इसके एंगल्स भी अलग अलग होते हैं। जैसे ये थीटा 1, ये थीटा 2 और ये थीटा 3। ये है स्केलिन ट्रायंगल की पहचान, जिसकी सारी साइड्स भी डिफरेंट हो और सारे एंगल भी डिफरेंट हो। आइए इस पर कुछ डायरेक्ट रिजल्ट याद करते हैं। जैसे आपसे पूछ सकते हैं कि बताइए इसका पेरीमीटर क्या होगा, तो ये होता है a+b+c। आपसे पूछ सकते हैं कि स्केलिन ट्रायंगल का सेमी पेरीमीटर क्या होगा। सेमी पेरीमीटर को डिनोट करते हैं ऐसे, इसका फॉर्मूला होता है a+b+c/2। आपसे पूछ सकते हैं कि बताइए इसका इन रेडियस क्या होता है। इन रेडियस को हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल डिवाइडेड बाय साइड सेमी पेरीमीटर। एरिया ऑफ ट्रायंगल डिवाइडेड बाय सेमी पेरीमीटर, ठीक है। आपसे पूछ सकते हैं कि बताइए सर्कम रेडियस क्या होता है। इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल R से, इसका फॉर्मूला होता है ABC/4 मल्टीप्लाई एरिया। ABC ये ट्रायंगल की साइड्स हैं और एरिया है एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। अब जो मेन है वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसके देखो 4 फॉर्मूले बनते हैं एरिया निकालने के। कैसे कैसे आइए सारे बताता हूँ। पहला हेरॉन्स फॉर्मूला, जो कि होता है √S, S-A, S-B, S-C। यह ABC ये ट्रायंगल की साइड्स है और जो S है ये आपका सेमी पेरीमीटर की निकालते हैं a+b+c/2। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का अगला फॉर्मूला है जब आपको इन रेडियस और सेमी पेरीमीटर गिवन हो, तो उसका फॉर्मूला होता है एरिया निकालने का इन रेडियस मल्टीप्लाई बाय सेमी पेरीमीटर। ये फॉर्मूला तब यूज होगा जब आपके पास क्वेश्चन में इन रेडियस और सेमी पेरीमीटर गिवन हो। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है। क्वेश्चन में आपको एक इन रेडियस दे देगा और सेमी पेरीमीटर दे देगा। आपसे पूछेगा बताइए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है R/S, मीन्स इन रेडियस मल्टीप्लाई सेमी पेरीमीटर। ऐसे एक फॉर्मूला और होता है जब आपसे सर्कम रेडियस दिया हो, तो उसका फॉर्मूला होता है ABC/4R। यहाँ ABC ये तो ट्रायंगल की साइड्स हैं और R है सर्कम रेडियस, ये वाला, ठीक है। क्वेश्चन किस तरीके से बनता है, आपको तीन ABC साइड्स दे देगा और सर्कम रेडियस दे देगा। आपसे पूछेगा बताइए ट्रायंगल क्या होते हैं, तो इसमें आपको साइड्स की बनूंगी और सर्कम रेडियस की बनूंगा। और अगला फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का, जो पहले मैं आपको कंसेप्ट बताता हूँ। ऐसे एक स्केलिन ट्रायंगल है, ठीक है। आपसे कोई भी दो साइड दी हैं, जैसे ए दिया है और बी दिया है और एक एंगल दिया है, ठीक है। ध्यान रखना जब भी आप किसी ट्रायंगल में आपको दो साइड और एक एंगल गिवन हो, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 AB sin थीटा। ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है कब, जब आपको किसी ट्रायंगल की दो साइड गिवन हो और एक एंगल गिवन हो। ये साइड कुछ भी हो सकती है, ठीक है, या ए बी है, या जैसे एक और देता हूँ, जैसे BC थीटा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा हाफ BC sin थीटा, या फिर ये ऐसे भी सकते हैं AC और थीटा, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 AC sin थीटा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का, जब आपको कोई भी दो साइड गिवन होंगी और एक एंगल गिवन होगा। और एक यूनिवर्सल फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का, जो सबने पढ़ा होगा। एक ट्रायंगल है जिसकी हाइट h है और साइड है ABC। इसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस इसका A है और हाइट है ये एल्टीट्यूड, ठीक है। ये होता है यूनिवर्सल फॉर्मूला। बेस कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है ट्रायंगल की साइड क्या गिवन है बेस में, ठीक है। यहाँ बी हो सकता है, सी हो सकता है। इसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और एक लास्ट कंसेप्ट है, अगर आपको ट्रायंगल की साइड्स गिवन हो, आपसे पूछे कि बताइए हाइट का रेशियो पूछ सकते हैं, तो वो होता है 1/H1 रेशियो 1/H2 रेशियो 1/H3। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपको साइड्स गिवन है 2, 3 और 2, 6 और चलो 3, ठीक है। आपसे पूछेगा कि बताइए हाइट का रेशियो क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका 1/2, 1/3, 1/6, ठीक है। अब इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा 6, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देना सबको, आपकी हाइट्स निकल कर आएंगे। जैसे 1/2 को 6 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा आपका 3 रेशियो। 1/3 को 6 से डिवाइड करेंगे आएगा 2 रेशियो। 1/6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा 1। तो आपकी जो हाइट का रेशियो निकल कर आया वो आया 3:2:1, H1, H2 और H3। तो इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है जब आपको तीन साइड की बनो और आपसे हाइट निकालने के लिए पूछे, ठीक है। या फिर उल्टा भी पूछ सकते हैं, आपको हाइट दे देगा, आपसे साइड पूछ लेगा। तो कैसे भी फ्रेम हो सकता है क्वेश्चन, ठीक है। ये था स्केलिन ट्रायंगल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट।